रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। आज हम पाठ 6 भगवान के डाकिये का अध्ययन करेंगे। आप जानते हैं बच्चों, पुराने ज़माने में डाकिये के रूप में हम पक्षियों का इस्तेमाल करते थे। उनमें कबूतरों का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर जो भगवान के डाकिये हैं, सारी प्रकृति को ही माना गया है, खास करके बादलों को माना गया है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं। कौन कौन? पक्षी और बादल, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं, अर्थात पढ़ते हैं। तो बच्चों, प्रकृति की भाषा तो प्रकृति ही जाने, पक्षियों की भाषा पक्षी ही जाने। तो इस तरह से जो बादल हैं, जो भी संदेशा लेके आते हैं एक देश से दूसरे देश, तो वहाँ की उनकी भाषा कौन जानता है? जिसके लिए वो संदेशा लेकर आए हैं। पेड़ पौधे पानी और पहाड़, ये सभी उनकी चिट्ठियों को पढ़ते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, अर्थात हम समझते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को क्या भेज रही है? सुगंध, अर्थात अपनी खुशबू को भेज रही है। और वह सौरभ में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, अर्थात पक्षियों के जो पंख होते हैं उन पर जो हवा है वह तैर रही होती है, और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। हम सभी जानते हैं बच्चों कि बादल समुद्र से पानी भरकर लाते हैं और बारिश करते हैं। तो जो भाप बनती है, जो बारिश, उसमें बादल जो पानी लेकर आते हैं वो भाप के रूप में पानी लेकर आते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वे दूसरे देश से भाप जो लेकर आते हैं, भाप रूपी जो पानी लेकर आते हैं, वो हमारे देश में बरसाते हैं। तो बादल सारे विश्व में फैला हुआ है, एक विश्व से दूसरे विश्व तक संदेशा लाते हैं, एक धरती से दूसरी धरती, एक देश से दूसरे देश तक। तो यहाँ पर जो कवि हैं हमारे रामधारी सिंह दिनकर जी, वह कहना चाह रहे हैं कि ये भगवान के डाकिये होते हैं, जो कि एक देश से दूसरे देश तक सूचना लेकर आते हैं, वहाँ की सुगंध लेकर आते हैं, वहाँ की जलवायु लेकर आते हैं, और यहाँ एक देश से दूसरे देश तक पहुँचाते हैं। पक्षी भी एक डाकिये ही होते हैं, जिनमें खासकर कबूतर माने जाते हैं, और राजस्थान के कई क्षेत्रों में हीरामन नाम के तोते भी पाए जाते हैं, जो कि संदेशा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते थे। आप इसे पढ़िए, इसे अभ्यास कीजिए। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। तब तक आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।